क्या हम तैयार हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस चीज़ में बारूद है और किस में नहीं है। दुनिया में जंग रवायती जंग नहीं रही। अब वो गोली बारूद तलवार नेज़ा कुछ नहीं रहा, अब डिजिटल जंग शुरू हो गई है। इस तरह से पेजर्स तैयार किए गए और उन पेजर्स को फिर वो अपने दुश्मनों तक पहुँचाया गया, यानी इसराइल जिन्हें दुश्मन समझता हमारे लिए तो मुजाहिद हैं, उन तक पहुंचाया गया। 2022 में ये काम शुरू किया गया और अब तो अमेरिकन रिपोर्ट भी आ गई कि इसमें जो है बहुत सारे एजेंट्स जो थे बहुत अरसे से काम कर रहे थे और उन डिवाइसेस के अंदर उन्होंने वो प्रोग्राम फिट कर दिया जिससे उनकी बैटरीज जो हैं वो हीट अप होंगी, वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो फट जाएंगी। तो आप ज़रा सोचें, जो बाहर से फ्रिज आते हैं, जो ओवन आते हैं, जो हेयर ड्रायर आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, इनमें कितना बारूद भरा जा सकता है, इनमें क्या कुछ आ सकता है। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर जदीद हो गई है कि वो आपके मोबाइल को ना सिर्फ हैक कर सकती है, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर सकती है, फिर उस डाउनलोडिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपके मोबाइल की बैटरी हीट अप कर सकती है। 1947 से जो हमारा दुश्मन है भारत, वो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में दुनिया भर में अपना नाम रखता है और उसको पूरी हमायत हासिल है उस मुल्क की जिसको इसराइल बोला जाता है, जहाँ के साइंटिस्ट, जहाँ के लोग जो हैं इस वक्त दुनिया के ऊपर इकॉनमी के ऊपर छाए हुए हैं, वो उनको उसकी हिमायत हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जंग अपने आखिरी मराहल में दाखिल है। इसको सियासी जंग ना समझे, ये मैं बैनुल क़ौमी सियासत जंग की बात कर रहा हूँ जो मुसलमानों और यहूद में होनी है। उस जंग का जो अब नतीजा निकल रहा है वो ये जंग रवायती जंग से निकल कर अब डिजिटल और इस वारफेयर में चली गई है और उसमें बहुत ज़्यादा हलाकतें होनी हैं। आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग का ज़िक्र कर गए, मलहमतुल उज़्मा उसको कहा जाता है। और मलहमा आपको पता है कि गोश्त को कहते हैं जिसमें लोथरे उड़ेंगे। जब ये लेबनान में फटे, पेजर फटे और उसके बाद वॉकी टॉकीज़ और जो बाकी चीज़ें जो उनकी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे वो फटे, तो मेरे जहन में अचानक चला गया कि ये क्या लोथरे तो नहीं उड़ रहे, और अगर ये है तो फिर हमें भी तैयार होना पड़ेगा और हमें भी देखना पड़ेगा कि जो बाहर से सामान आता है इलेक्ट्रॉनिक का, क्या वो सेफ़ है। ये है आज का मौजू। आज के मेरे बोलते कालम के साथ मैं हूँ आमिर रज़ा हारून। मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि दुनिया में जंग रवायती जंग नहीं रही। अब वो गोली बारूद तलवार नेज़ा कुछ नहीं रहा, अब डिजिटल जंग शुरू हो गई है। किस तरह से पेजर्स तैयार किए गए और उन पेजर्स को फिर वो अपने दुश्मनों तक पहुंचाया गया, यानी इसराइल जिन्हें दुश्मन समझता हमारे लिए तो मुजाहिद हैं, उन तक पहुंचाया गया। 2022 में ये काम शुरू किया गया और अब तो अमेरिकन रिपोर्ट भी आ गई कि इसमें जो है बहुत सारे एजेंट्स जो थे बहुत अरसे से काम कर रहे थे और उन डिवाइसेस के अंदर उन्होंने वो प्रोग्राम फिट कर दिया जिससे उनकी बैटरीज जो हैं वो हीट अप होंगी, वो उनको डायरेक्शन देंगे और वो फट जाएंगी। आप ज़रा ये देखें कि एक माचिस की डिबिया जितना पेजर है, अगर इससे जान जा सकती है, जो कि सैकड़ों जानें गई भी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी भी हैं और ये मुसलसल धमाके हो रहे हैं। अब तो वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, गैजेट्स सारे बंद कर दिए गए। तो आप ज़रा सोचें, जो बाहर से फ्रिज आते हैं, जो ओवन आते हैं, जो हेयर ड्रायर आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, गाड़ियाँ आती हैं, जहाज़ आते हैं, इनमें कितना बारूद भरा जा सकता है, इनमें क्या कुछ आ सकता है और क्या हम तैयार हैं, हम किसी टेक्नोलॉजी को जो है वो ऐसी टेक्नोलॉजी रखते हैं कि हम डिटेक्ट कर सकें कि किस चीज़ में बारूद है और किस में नहीं है। तो मैं ये अभी सोच ही रहा था तो मेरा एक दोस्त आ गया मेरे पास और उसने कहा कि भाई अपना मोबाइल अपने से दूर रखो। मैंने कहा क्या हुआ? कहता ये फट सकता है। मैंने कहा फट सकता है? कहते जी बिल्कुल। दुनिया भर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो इस कदर ऊपर वाले लेवल पर चली गई, या उसको कहें कि वो इस कदर जदीद हो गई है कि वो आपके मोबाइल को ना सिर्फ हैक कर सकती है, इसमें कोई ना कोई प्रोग्राम डाउनलोड कर सकती है, फिर उस डाउनलोडिंग प्रोग्राम के ज़रिए आपके मोबाइल की बैटरी हीट अप कर सकती है। अब मुझे बताएं ये कितना ख़तरनाक काम है और क्या हम अपने हाथ में ये जो डिबिया लिए फिरते हैं, कभी इसको कान से लगाते हैं, कभी उसको दिल के साथ लगा के रखते हैं। ये देखें दिल के साथ अक्सर लोगों ने यहीं पर रखा होता है जो कि ख़तरनाक है, वैसे भी ख़तरनाक है। तो दिल के साथ रखा होता है, अगर इसमें ये प्रोग्राम फीड कर दिया जाए, इसको हैक कर लिया जाए, तो कौन कौन सी शख्सियात है जिनके पास ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं? हम सब के पास हैं, गरीब से लेकर अमीर तक
تو میرا خیال ہے اس جنگ کا آغاز ہو گیا. اب ٹیکنالوجی کی جنگ ہے تو ٹیکنالوجی سے ہی مقابلہ کرنا پڑے گا. حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ دشمن سے اس کے ہتھیاروں کے مطابق جو ہے جنگ کرنی چاہیے. یعنی جس طرح کے ہتھیار وہ یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, آپ کو بھی وہی کرنا چاہیے. اب وہ کیسے ہوگا؟ کیا پوری مسلم دنیا جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کوئی کمال دکھا رہی ہے؟ اس وقت ہمارا ازلی دشمن 1947 سے جو ہمارا دشمن ہے بھارت, وہ آج سافٹ ویئر انجینئرنگ میں دنیا بھر میں اپنا نام رکھتا ہے, اور اس کو پوری حمایت حاصل ہے اس ملک کی جس کو اسرائیل بولا جاتا ہے, جہاں کے سائنٹسٹ, جہاں کے لوگ جو ہیں اس وقت دنیا کے اوپر اکانومی کے اوپر چھائے ہوئے ہیں, وہ ان کو اس کی حمایت حاصل ہے. پوری سلیکن ویلی جو ہے حیدرآباد کے قریب وہ بنا چکے, اور وہاں کے سافٹ ویئر انجینئرز دنیا بھر میں مائکروسافٹ تک پہنچ گئے. تو مجھے بتائیں, اگر یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور یہ اگر اس طرح سے سافٹ ویئر بنا لیا گیا ہے, ایجاد کر لیا گیا ہے, تو ہم سب جو ہیں ایک خطرے میں ہیں. اور اس خطرے سے نپٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں اپنے ماڈلز بنائیں, اپنا موبائل بنائیں, اپنی گاڑیاں بنائیں, اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں ان کو جو ہے ڈیولپ کریں. یہاں پر آئی ٹی یونیورسٹی بن رہی ہے پچھلے 8-10 سال سے, ابھی تک بنی نہیں. کبھی جگہ لوکیٹ ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو خطرے کا باعث ہیں. یہ آخری جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور آخری جنگ میں فتح گو ہماری ہوگی. لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ کا مفہوم دوبارہ بیان کر دوں کہ اگر 1 ارب کے 100 بچے ہوئیں گے, 99 جو ہیں ان کو شہید کر دیا جائے گا, 1 بچے گا. وہ 1 کون ہوگا؟ آپ, میں, یا کوئی عرب؟ بات تو یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی میں آگے جانا چاہیے. یہ جو ہم سیاسی باتیں کرتے رہتے ہیں, سیاسی بحث و مباحثوں میں لگے رہتے ہیں, اس سے نکلنا پڑے گا, اور دشمن کا مقابلہ دشمن کے ہتھیاروں سے ہی کیا جا سکتا ہے. آج کے بولتے کالم کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.